नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएमएस का एग्ज़ाम एकदम पास में है, होने वाला है। इस वीडियो का इंतज़ार काफ़ी बच्चों को रहता है कि सर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी के अनुसार चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार जो कीर्तिका उत्तराखंड से है, जिन्होंने अपने आरएमसी का सफ़र पूरा करा है रिटन एग्जामिनेशन का, उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखना, कुछ ना कुछ लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट इंटरव्यू का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद में रिजल्ट्स के बारे में बात करता हूँ तो इस बार बेहतरीन रिजल्ट रहा है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का। आप देख सकते हैं उत्तराखंड से टोटल 3 लड़कियों ने एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसमें एक ऑलरेडी आरएमसी में है और बाकी की 2 हमने ही दी हैं, मतलब डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी से ही बिलोंग करती हैं, जिज्ञासा खुशहाल और कीर्तिका नेगी। उसके अलावा रुद्र आलूवालिया हरियाणा, दानी ओहो अरुणाचल प्रदेश, केसर फ्रॉम सिक्किम, वरुण उड़ीसा से, रुद्र प्रताप हिमाचल प्रदेश से है, दिल्ली में फादर पोस्टेड है तो दिल्ली से एग्जाम दिया, नखाटे महाराष्ट्र, नखाटे इज ऑलरेडी इन आरएमसी, और श्रवणी और आराध्या ने हमसे कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्स में इंग्लिश में हमसे हेल्प ली, तो उसके लिए इन लोगों को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, श्रवणी और आराध्या। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले क्लास 9th के ऊपर, ठीक है। स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना ली है, वो आप जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करता हूँ। क्लास 9th में आपको मालूम है कि टाइम आपको मिलेगा 2.5 आवर्स का, मतलब 150 मिनट्स रहेंगे। इसी 150 मिनट्स को हम कैसे सेग्रीगेट करने वाले हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। रोल नंबर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में मेंशन करना पड़ता है, साथ ही साथ सेट आपको मेंशन रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको मेंशन रहेगी। ये बातें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी तो ये सारी डिटेल्स आपको उस अटेंडेंस शीट में भी डालनी पड़ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी और इन्विजिलेटर आपको गाइड करेगा अच्छे से, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। क्लास 9th की हम लोग बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्लास 6 की बात करूंगा। क्लास 9th में पार्ट 1 में ये 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मार्क्स का पेपर रहता है। हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ओके, फिर रहता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको मैथ्स का सेक्शन मिलेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और साइंस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं। पार्ट ए में 3 सेक्शंस हैं, पार्ट बी में 2 सेक्शंस हैं। अब आप किसी भी सेक्शन को कैसे भी कर सकते हैं, वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसी ऑर्डर को फॉलो मत कीजिएगा। डोंट थिंक कि मुझे पहले इंग्लिश करना है फिर हिंदी करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो मैं आपको बात करता हूं। देखिए, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है, सबसे पहले हम लोग करेंगे 4th सेक्शन, जो कि पार्ट बी का सेक्शन है, वो भी मैथ्स हम लोग सबसे पहले करेंगे। क्यों करेंगे मैथ्स? देखिए, देयर आर टोटल 50 क्वेश्चंस इन मैथ्स। ओके, टोटल कितने क्वेश्चन है मैथ्स में? 50 क्वेश्चन है मैथ्स में, 50 क्वेश्चन, ठीक है। और 50 क्वेश्चन को करने में समय लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा समय मैंने वही दिया है, 60 मिनट्स, 1 घंटे का समय दिया है। 50 क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा समय दिया है मैंने एक क्वेश्चन के लिए। ओके, जो बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, अगर वो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर सेव कर सके तो उसको वो और सेक्शंस में यूटिलाइज कर सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें, लेकिन इसी के अराउंड अगर आप घूमते रहेंगे तो क्वेश्चन आपका टाइमली पूरा हो जाएगा। ओके, और बहुत अच्छा आप इसमें मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सो मैथ सेक्शन सबसे पहले रहेगा आपका। फिर आप आएंगे इंग्लिश सेक्शन में, उसमें भी मैंने ठीक ठाक टाइम दिया है, 35 मिनट्स, क्योंकि इंग्लिश में देखिए कुछ तो ऑब्जेक्टिव है, आप डायरेक्टली कर लेंगे 4 ऑप्शंस के साथ, कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें रीडिंग सेक्शन रहता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसको पढ़ने में समय लगता है, इसलिए दूसरी प्रेफरेंस मेरी क्या है? इंग्लिश है। ओके, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन है वो जिस ऑर्डर से दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, बट हमारी वो दूसरी प्रेफरेंस रहेगी, और 35 मिनट्स उसको हमने एलोकेट करें। ऊपर नीचे टाइम थोड़ा सा ±5 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरा सेक्शन हमारा साइंस रहेगा, क्योंकि उसमें भी 50 क्वेश्चन आपने देखा होगा, और वो 30 मिनट्स दिया है। मैंने थोड़ा सा इंग्लिश से कम दिया क्योंकि साइंस में डायरेक्ट 4 ऑप्शन है, ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आपको सही लगता है वो आपको मार्क करना है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, फिर सोशल साइंस का सेक्शन है, 30 क्वेश्चन है सोशल साइंस में, तो सिर्फ 15 मिनट दिए हैं मैंने आपको। 30 क्वेश्चंस आते हैं, आप तुरंत बबल्स को डार्क करें। जो मैं आपको फिर से बोलता हूं, देखिए बेसिक इंस्टिंक्ट होती है ना, जो सबसे पहला ऑप्शन आपको सही लगेगा, सपोज आपको कोई क्वेश्चन आपको लगता है आपने कहीं पढ़ा है, तो जो पहला आपको ऑप्शन ठीक लगेगा उसके रिस्पेक्टिव ओएमआर शीट में उस बबल को डार्क कर दीजिएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, उतना टाइम है नहीं आपके पास। सोशल साइंस 30 क्वेश्चंस,
15 मिनट्स मैंने आपको समय दे रखा है। ये 15 मिनट के अंदर आपको आंसर भी निकालना है और OMR में बबल को डार्क भी करना है। फिर हिंदी में क्योंकि देयर आर ओनली 20 क्वेश्चंस, तो सिर्फ 10 मिनट का समय दिया है, ज़्यादा सोचना नहीं है। 4 ऑप्शंस देखो, जो सही लगे उसको आप मार्क करो। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 9। ओके, आई होप कि इस स्ट्रैटेजी से आप सेटिस्फाई होंगे। ओके, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपको पूरा पेपर को अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करेगा। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्लास 6 की तरफ। लेट्स सी द स्ट्रैटेजी ऑफ क्लास 6। अगेन द टाइमिंग्स आर सेम, 150 मिनट्स, यहाँ पर भी 2.5 घंटे का समय आपको मिल रहा है। क्लास 6 अगेन इसी तरीके से सेट क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर आप क्वेश्चन पेपर में मेंशन करते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको कहीं ना कहीं अटेंडेंस शीट में डालनी पड़ती है, इसलिए ये सारी मैं बातें बता रहा हूँ। अब 6th क्लास में देयर इज नो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, एक ही में सब सारी चीजें हैं। इंग्लिश वाला सेक्शन है पहले, फिर जीके, फिर इंटेलिजेंस, फिर मैथ्स। सारे 50-50 नंबर के क्वेश्चंस हैं और 50-50 नंबर के हैं। 200 मार्क्स का पेपर है, 9th का भी और 6th का भी। अब इसमें क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? डेफिनेटली मैथ्स को मैं पहली प्रेफरेंस दूंगा, फिर इंग्लिश को, फिर इंटेलिजेंस को दूंगा, फिर इंग्लिश और लास्ट में जीके। इंग्लिश को मैं थर्ड प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश में भी कॉम्प्रीहेंशन, जैसे मैंने बोला था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। मैथ सेक्शन सबसे पहले करेंगे और मैंने 50 मिनट दिए हैं, मतलब 6th वालों के लिए 50 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 1 मिनट आपको लेना है। क्योंकि 6th के लिए क्या प्रॉब्लम है ना, देखिए हर आप सेक्शन देखिए, चाहे वो मैथ्स हो, इंटेलिजेंस हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सभी में 50-50 क्वेश्चन है। तो टाइम एलोकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था इसमें मेरे लिए। मैथ सेक्शन 50 मिनट्स, ओके, याद रखना हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट आपको एग्जैक्टली मिल रहा है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है आपने। ओके, ऑप्शंस के हिसाब से भी चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस भी है, ओके, ये 9th में नहीं होता, ये बच्चों से 6th में पूछा जाता है। इंटेलिजेंस भी अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। देयर विल बी 50 क्वेश्चंस ऑफ इंटेलिजेंस, अगेन 40 मिनट्स आई हैव गिवन टू यू। थोड़ा सा मैथ से ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है, डायरेक्टली चीज़ें हो जाती हैं, इससे थोड़ा सा कम समय दिया है। इंग्लिश में आपको 35 मिनट्स, अगेन 50 क्वेश्चन आर देयर, 35 मिनट्स मैंने आपको दिए हैं क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है। ओके, तो आप 35 मिनट्स में आराम से इंग्लिश का पेपर कर सकते हैं। जीके वाले सेक्शन के लिए अगेन 50 क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन जीके में कोई दिमाग नहीं लगाना, 4 ऑप्शन है, आपसे 25 मिनट्स में आराम से सारे के सारे 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो प्लीज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही मिनट्स आपको फॉलो करने हैं, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में घड़ी दिख जाएगी, देयर विल बी अ वॉल क्लॉक, या आप इन्विजिलेटर से भी टाइम पूछ सकते हैं, या आप एनालॉग घड़ी भी कैरी कर सकते हैं, जो रिस्ट वॉच आती है एनालॉग वाली, ताकि आप उसे अपने सामने रखें और टाइम के अनुसार आप आगे बढ़ें। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी आप लोगों के एग्जाम के लिए। फिर से कहना चाहूंगा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। ठीक है, मैंने आपके साथ टाइम मैनेजमेंट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने ले जाने हैं, कब रिपोर्ट करना है, कैसे जाना है, उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, वो भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, कोई भी डाउट रहेगा उसके अलावा दिस आर आवर फोन नंबर्स। ओके, आप हमसे संपर्क करें और हम जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।